मोदी को मुस्लिम दुश्मनी ले डूबी, 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर। 400 नशिस्तों का दावा करने वाले 300 का हिंसा भी अबूर न कर सके। मोदी को जीत की तवक्कुआत के बावजूद बड़ा धचका। बीजेपी इत्तेहाद को 290 से ज्यादा नशिस्तों पर बरतरी। अपोजिशन इत्तेहाद 234 नशिस्तों पर आगे। सादा अक्सरियत के लिए 272 सीटें दरकार। वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी वाराणसी की सीट जीत गए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी केरला की वायनाड सीट पर कामयाब। मकबूजा कश्मीर में हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद 2-2 सीटों पर फातेह। अमित शाह, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव को अपने हलकों में बरतरी। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने 346 सीटों के नताइज का ऐलान कर दिया। बीजेपी 167 सीटों पर कामयाब। कांग्रेस ने 69 सीटें हासिल कर लीं। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। सिर्फ बीजेपी नहीं, रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। बीजेपी ने पार्टियां तोड़ी, वज़राए आला को जेलों में डाला और हर हथकंडा इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इदारों को डराया, धमकाया। भारतीय जनता पार्टी अवाम को इज्जत नहीं देती। भारतीय अवाम ने साफ कह दिया कि मोदी को नहीं चाहते। हमारी लड़ाई भारतीय आइन को बचाने की थी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जीत का क्रेडिट बहन प्रियंका गांधी को दे दिया। नए इत्तेहादी हमारे इत्तेहाद से जुड़ने वाले हैं, हम अपनी अक्सरियत बना सकते हैं, सदर कांग्रेस का दावा। अवाम ने हमें एतमाद दिया, तीसरी बार हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तमाम उम्मीदों का शुक्रिया अदा करता हूँ। 1962 के बाद पहली बार कोई जमात तीसरी बार हुकूमत बनाएगी। रियासत उड़ीसा में पहली बार बीजेपी का वज़ीर आला बनने जा रहा है। हमने तमाम रियासतों में बढ़तरी हासिल की। 40 करोड़ भारतीयों की आइन पर एतमाद की जीत हुई है। अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने गुज़श्ता 10 सालों में लोगों को गरीबी से निकाला है। अपने तीसरे दौर में मुल्क की तरक्की के लिए बड़े फैसले करेंगे और ये मोदी की गारंटी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कारकुनों से खिताब। भारतीय इंतखाबात में मुतादिद शोबिस स्टार भी कामयाब हुए। हेमा मालिनी, कंगना रनावत, चित्रंग ने अपनी सीटें जीत ली। राज बब्बर, रोहित कश्यप, एसबी गोपी, यूसुफ पठान भी अपने हलकों में कामयाब हुए। कंगना रनावत ने अरुणाचल प्रदेश, हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश से सीटें जीती। शत्रुघ्न सिन्हा ने मगरबी बंगाल, जबकि राज बब्बर ने हरियाणा, यूसुफ पठान ने मगरबी बंगाल से लोकसभा की नशिस्तें हासिल की। भारत में लोकसभा के इलेक्शन बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 8% की कमी हुई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1982 पॉइंट्स की कमी हुई। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो पीटीआई का केस अच्छा था। पीटीआई कह सकती थी कि ये हमारे लोग हैं, नशिस्तें हमें दो। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। पीटीआई कह सकती थी कि ये हमारे लोग हैं, नशिस्तें हमें दो। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। पीटीआई ने अपने लोगों को जमहूरी हक से महरूम किया है। पार्टी इलेक्शन होते तो उसका फ़ायदा पीटीआई मेंबरान को ही होता। वो इलेक्शन लड़ लेते। हर चीज़ का मलबा इस अदालत पर ना डालें। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलर्ट नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में वकील से इस्तिफसार। अदालती फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा। फैसल सदीकी का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहने की जरूरत थी? इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलती
भर्तियों को पूरी सीरीज से उसका आगाज यहाँ से ही हुआ है। जस्टिस मुनीब अख्तर का मुकालमा, 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें मिली हैं। ये नहीं हो सकता कि इन्हीं सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दें। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल कहाँ जाएगा? बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, आइन से बताएं कि ये कहाँ है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का इस्तिफसार, ये तो ऐसे ही है कि कहा जाए कि शौहर शादीशुदा नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा। किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में पीटीआई उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवार को आज़ाद करार दे सकते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद में पीटीआई के कामयाब लोग शामिल हुए। पार्टी में तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार ही शामिल हो सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा का मुकालमा, आज़ाद उम्मीदवार वो होता है जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता ना हो। जस्टिस जमाल मंदुखैल के रिमार्क्स, पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हम बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। जस्टिस अथन मिनल्लाह के रिमार्क्स, बल्लेबाज भी किसी सियासी जमात का निशान था जो पीटीआई लेना चाहती थी। बल्लेबाज वाली जमात के साथ क्या हुआ था? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तिफसार, बल्लेबाज वाली जमात के साथ इंतजाम खत्म कर दिया था। वकील का जवाब, सुप्रीम कोर्ट में केस इंतखाबी निशान का नहीं इंट्रा पार्टी इंतखाबात का था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है। जब ये फाइनली केस कंक्लूड होगा इंशाल्लाह 25 जून को ये सीटें हमें इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि मखसूस नशिस्तें हमारी हैं, हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है, उम्मीद है कि हमें 25 जून को सीटें वापस मिल जाएंगी। लोगों ने वोट दिए, सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि हम महरूम ना हों। बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरे चीन शीजिंग पहुँच गए। आला चीनी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। आला सतह का वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वक्त में मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीजिंग के लिए सेक्रेटरी की मुलाकात, उन्होंने शीजिंग के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ का कल पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मारूफ चीनी हाईटेक कंपनीज के सरबराहान से भी मुलाकात हुई। सूबाई हुकाम के साथ मसरूफियात के लिए पुरजोश हूँ। सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली क्यांग से मुलाकात के लिए बीजिंग जाऊँगा। वज़ीर-ए-आज़म का सोशल मीडिया पर पैगाम। सीपैक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। B2B इसका सबसे अहम जुज़ होगा। वन बेल्ट वन रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। सीपैक वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। सीपैक के तहत पाकिस्तान में बेपनाह तरक्की हुई, बेपनाह मंसूबे लगाए गए। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के साथ चोली दामन का साथ है। चीनी सरमाकारों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ज़राअत में हम चीन के तजुर्बात से मदद हासिल करना चाहते हैं। चीनी कंपनीज के साथ ज़राअत के शोबे में मुआहदे किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि चीनी क़यादत हमारा पूरा साथ देगी। ताइवान को चीन का हिस्सा समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू।